अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आपके। यकीनन आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो है MCM 101 के लेक्चर नंबर 2 की। इससे पहले मैंने MCM 101 के लेक्चर नंबर 1 की वीडियो अपलोड कर दी है। आप लोग अगर उसे देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह के और लेक्चर्स की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो गाइस, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, जिसका टॉपिक है अर्ली मैस कम्युनिकेशन एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। मतलब कि मैस कम्युनिकेशन का जो अर्ली टाइम था हमने उसको डिस्कस करना है, और इसके अलावा जो प्रिंटिंग की टेक्निक्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है। सो स्टूडेंट्स, मैस कम्युनिकेशन की हिस्ट्री में जाने से पहले हम एक दफा इसकी डेफिनेशन को रिव्यू कर लेते हैं, जो कि सिंपली क्या है। सेंडिंग मैसेज टू लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस यूजिंग टेक्नोलॉजी इज नोन एज मैस कम्युनिकेशन। यानी कि अपने मैसेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को लार्ज नंबर ऑफ पीपल की तरफ सेंड करने के लिए एक टेक्नोलॉजी को यूज करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मैस कम्युनिकेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या चीज है। टेक्नोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो क्या है कि टेक्नोलॉजी इज अ साइंस और नॉलेज पुट इनटू प्रैक्टिकल यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब कि सिंपली या जनरली हम देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये एक साइंस है या नॉलेज है, जो कि क्या करते हैं, हम अपने प्रैक्टिकल यूज में लाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हम इन्वेंट करते हैं यूजफुल टूल्स को। अब मैस कम्युनिकेशन में हम देखें कि यूजफुल टूल्स क्या होंगे, तो टूल्स की अगर हम बात करें तो वो ये हो सकते हैं कि वीडियोस, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न, ये सारे टूल्स हैं। मतलब कि इन टूल्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने मैसेज को कन्वे करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इंक्रीज करने वाला, तो वो है लेटर्स। लेटर्स के ज़रिए लोगों ने आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करने का प्रोसेस इंक्रीज किया। जैसा कि पहले लेक्चर में बात हो चुकी है कि पेपर की इन्वेंशन हुई और लोगों ने अपने व्यूज़ को, अपने ख्यालात को, अपनी थिंकिंग को पेपर पे लिखना स्टार्ट किया। तो इसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक लेटर के ज़रिए इजीली कन्वे कर सकते हैं, और इस तरह लेटर को जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मिली और पब्लिक में भी लेटर को काफ़ी इंटरेस्ट से देखा जाने लगा। इसके अलावा लेटर्स की इंपॉर्टेंस को देखा जाए तो लेटर्स जो हैं वो आज के मॉडर्न इरा में भी अपनी एक ख़ास अहमियत रखते हैं। और जैसा कि टेलीफोन की जो इजाद हुई है 1876 में, तो उसके बाद भी जो है वो लेटर्स ने अपनी अहमियत जो है वो बरकरार रखी है। और आज के मॉडर्न एरिया में देखा जाए तो किसी भी जॉब के लिए, किसी भी सर्विस के लिए जब आपको इनविटेशन आता है तो उसके लिए आपको एक लेटर की ज़रूरत होती है। तो आज भी जो है वो लेटर अपनी कुछ ना कुछ अहमियत रखता है। लेटर्स के बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन की हिस्ट्री में, वो है बुक्स। जब राइटर्स ने देखा कि वो एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को बुक में कोड किया और लोगों के सामने उसे प्रेजेंट किया। और इसके अलावा जो है वो बुक्स ने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज में इजाफा किया, क्योंकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली मौजूद थी और लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। इसके अलावा जैसे कि ईसाइयत में देखा जाता है कि वहाँ पे जो है वो बाइबल की बुक प्रिपेयर की गई और उसकी कॉपीज़ भी तैयार की गई, ताकि जो उनके आने वाली नस्लें, आने वाले उनके फॉलोअर्स हैं, वो वहाँ से रहनुमाई हासिल कर सके। तो इस तरह बुक्स ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन प्ले किया है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो प्रिंटिंग का है। प्रिंटिंग बेसिकली क्या होती है, रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या एनी टाइप ऑफ डेटा। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास बुक में मौजूद थी उनकी कॉपीज प्रिपेयर करना। और ये जो प्रोसेस है ये सबसे पहले चाइना में इन्वेंट हुआ, और इसके लिए जो है वो प्रिंटिंग प्रेस, जो कि एक मैकेनिकल डिवाइस थी, उसको यूज़ किया गया और डिफरेंट बुक्स की कॉपीज प्रिपेयर की गई। इससे ये फ़ायदा हुआ कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बुक्स की जो है वो कॉपी प्रिपेयर की गई और लोगों तक जो है इस तरह इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी से और बहुत ज़्यादा पहुंच गई। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस की। जैसा कि पीछे बात हो चुकी है कि प्रिंटिंग प्रेस एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसके ज़रिए हम प्रिंटिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं।
तो अब हम उसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं कि वो क्या डेवलपमेंट हुई कि मॉडर्न इरा में प्रिंटिंग का प्रोसेस जो है वो तेज से तेज तर होता जा रहा है। तो जो ओरिजिनल मेथड था प्रिंटिंग का वो क्या था, स्टार्ट से ही वो ब्लॉक प्रिंटिंग था। मतलब कि आप ब्लॉक में किसी भी टाइप का डेटा इंसर्ट करते थे और ब्लॉक आपको प्रिंट करके दे देता था। और ये जो ब्लॉक की प्रिंटिंग है ये ओरिजिनेट हुई थी चाइना से, और जो अर्लीस्ट नॉन प्रिंटेड टेक्स्ट था वो क्या था, डायमंड सूत्रा, और ये चाइना में ही प्रिंट किया गया था और 868 एडी में इसको प्रिंट किया गया। यानी कि प्रिंटिंग के प्रोसेस में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर नुमाया होते रहे और लोग उससे फ़ायदा उठाते रहे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रिंटर था वो यही वुडन ब्लॉक था, जिसके ज़रिए लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। और आज के मॉडर्न इरा में अगर देखा जाए तो प्रिंटिंग मशीन जो है वो ईजाद हो चुकी है, जिसके ज़रिए हम ब्लैंक पेपर को इंसर्ट करते हैं और वो हमें विद इन 2 सेकेंड डेटा प्रिंट करके दे देती है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है प्रिंटिंग के प्रोसेस में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटिंग, कि प्रिंटिंग के क्या इफेक्ट थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब प्रिंटिंग प्रेस डिवाइस जो है वो यूज़ होने लग पड़ी तो प्रिंटिंग के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई। डे बाय डे इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंचने लगी और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफिकेशन होने लग पड़ी। तो जो सबसे पहले अगर हम इसका देखेंगे बेनिफिट क्या था, तो अगर हम बाइबल की बात करें तो पहले जब हैंड से इसकी कॉपी हैंड रिटन किया जाता था, इसकी कॉपीज प्रिपेयर की जाती थी, तो तब क्या होता था कि मतलब कि काफ़ी टाइम लग जाता था, मे बी 1 ईयर में एक कॉपी तैयार होती थी। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो क्या हुआ कि बाइबल की काफ़ी सारी कॉपीज जो हैं वो कम टाइम में तैयार होने लग पड़ी और इसके फॉलोअर्स तक पहुंचने लग पड़ी। और दूसरा क्या हुआ कि हर टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचने लग पड़ी। लोग कहीं भी मौजूद होते थे वो इस इंफॉर्मेशन को ले लेते थे क्योंकि इसकी कॉपीज ज़्यादा तैयार हो गई। इसके अलावा इसके क्या इम्पैक्ट थे, वो ये थे कि जब गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस थी ये रैपिडली जो है वो पूरे एरिया में स्प्रेड होगी। इसका फंक्शन, इसके जो बेनिफिट्स थे वो लोगों तक पहुंच गए और लोगों ने भी सोचा कि इससे फ़ायदा उठाया जाए। तो क्या हुआ कि विद इन द 30 ईयर्स 13 सालों में क्या हुआ कि डिफरेंट कंट्रीज ने इसको हायर करना शुरू कर दिया। जस्ट लाइक स्पेन हो गया, इटली हो गया, बरतानिया हो गया, इन सब ने भी क्या किया कि प्रिंटिंग प्रेस डिवाइस को यूज़ करना शुरू किया। और फिर क्या हुआ कि जो पेपर मिल थी यूरोप में वो भी क्या होना शुरू होंगी, वो ओपन होना शुरू होगी। जैसा कि पहले पेपर का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो जब प्रिंटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ तो क्या हुआ कि पेपर मिल्स ओपन हुई और एक पूरा बिजनेस और एक पूरा सिस्टम बन गया जिसने क्या किया, वर्क करना शुरू किया और लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई। अब हम बात कर लेते हैं गुटनबर्ग की कंट्रीब्यूशन के बारे में। गुटनबर्ग ने जो सबसे पहले काम किया वो ये था कि उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को जो है वो इजाद किया। जैसा कि आपको पता है कि प्रिंटिंग प्रेस के आने से प्रिंटिंग के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई और इस तरह लोगों को इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलने लगी। उन्होंने क्या किया कि प्रिंटिंग के प्रोसेस को ज़्यादा प्रोसीड किया। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि मूवेबल टाइप जो थी उसमें डिफरेंट जो पार्ट थे उनको जो है इकट्ठा किया, कंबाइंड फॉर्म में एक टेक्स्ट बनाया और इस तरह जो है इसी प्रोसेस में जो है वो अल्फ़ाबेट भी इवॉल्व हुए। इसके अलावा क्या किया था उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो एक ऑयल बेस्ड इंक यूज़ की थी और उसको इंट्रोड्यूस करवाया था यूरोप में। और मतलब कि प्रिंटिंग के प्रोसेस में गुटनबर्ग ने अपनी काफ़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो प्ले की हैं और उन्होंने इस तरह नॉलेज को जो है वो ज़्यादा लोगों तक प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इसके अलावा ये बताया जाता है कि गुटनबर्ग जो है वो एक सुनार की हैसियत से काम करते थे और मेटल्स का जो नॉलेज था उनका, मेटल्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी और जो वो काम उन्होंने किया था उसने जो है वो प्रेस की इन्वेंशन में उनको काफ़ी हेल्प की। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इफेक्ट्स ऑफ प्रिंटिंग ऑन कल्चर, मतलब कि कल्चर पे जो प्रिंटिंग के असरात थे हम उनको डिस्कस करते हैं। तो इसकी डीपनेस में जाने से पहले हम कल्चर को देख लेते हैं कि कल्चर बेसिकली है क्या। तो कल्चर को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या होगा, द वे ऑफ लाइफ ऑफ सम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि किसी भी ग्रुप के लोगों का हम लाइफ का पैटर्न अगर देखना चाहते हैं कि वो कैसा है, कि वो किस वे से अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, तो वो क्या होगा, उनका एक कल्चर होगा।
अपने कल्चर को फॉलो करते हुए वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे होंगे। तो अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, जैसा कि आपको पता है कि इंफॉर्मेशन लोगों तक कम टाइम में ज़्यादा पहुंचने लग पड़ी, अवेयरनेस आई और लोगों में एक शऊर पैदा हुआ कि रॉन्ग और राइट में डिफरेंस कर सकें और उन्हें पता चल सके कि पहले हम जिस हालात में रह रहे थे वो और अब इंफॉर्मेशन के आने से जो सिचुएशन है उसमें क्या डिफरेंस है। और इस तरह लोगों को जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली, अवेयरनेस प्रोवाइड हुई और इससे क्या हुआ कि उन लोगों ने अपने लिविंग स्टाइल को चेंज किया, मॉडिफाई किया। अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे उन्होंने क्या किया, खुद को पहले से काफ़ी बेहतर किया। सेकेंडली क्या हुआ, जैसा कि आपको पता है कि जब कॉपीज प्रिपेयर होना शुरू हुई तो डिफरेंट कंट्रीज की अपनी लैंग्वेज थी, हर कंट्री ने अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसको टाइप करना शुरू किया, इसको प्रेजेंट किया। तो क्या हुआ कि लैंग्वेज की जो आइडेंटिफिकेशन थी वो हर कंट्री को अपनी पता चली, हर इंसान को पता चला कि उसकी अपनी लैंग्वेज की क्या अहमियत है और उसे किस चीज़ पे फोकस करना है। तो इस तरह क्या हुआ कि जो लैंग्वेज है उसको भी काफ़ी इम्पोर्टेंस मिली और लोगों को क्या हुआ कि उनको पता चला कि हमारी अपनी लैंग्वेज की क्या अहमियत है और जो बाकी कंट्रीज की, बाकी लोगों की जो लैंग्वेज है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इन सिंपल क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज हम तक पहुंचना आसान हो गए, मतलब कि इजी टू हैंड हम तक पहुंचना आसान हो गए और लोगों ने क्या किया कि आपस में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर किया और हर इंसान को हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रही। और फिर क्या हुआ कि जब प्रिंटिंग ने अपना काम कॉन्टिन्यूसली किया, कॉपीज तैयार हुई, लोगों ने एक बुक लिखी, उसकी कॉपीज प्रिपेयर हुई, उससे रिलेटेड और डिफरेंट बुक्स लिखी गई, नॉलेज जो है वो बढ़ता गया। तो क्या हुआ, इसके रिजल्ट में लाइब्रेरीज इवेंट हुई और दुनिया के कितने ही ममालिक में आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरीज को बनाया गया और उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो हर दौर में यकसा ही रहेगी। और अगर हम ये कहें कि अब जो मॉडर्न इरा हम देख रहे हैं अपनी लाइफ में, ये किसकी बदौलत है, ये इसी इंफॉर्मेशन की बदौलत है कि कम टाइम में हम लोगों ने इतनी इंफॉर्मेशन गेन कर ली है कि हम मॉडर्निज्म तक पहुंच चुके हैं। हमें पता चल चुका है कि पहले जिस तरह लोग रहते थे वो हालात किस तरह थे और अब लोगों को किस तरह की लाइफ स्टाइल गुजारना है और किस तरह से उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं कम टाइम में। और आई थिंक कि मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट यहीं से आया और लोगों में इसी तरह से चेंजिंग आई। अब जैसा कि कहा जाता है कि विलेजेस में भी मॉडर्न इरा को देखा जा सकता है, तो वो यही है कि अब इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना तेज हो चुका है कि विलेजेस के लोगों तक भी अवेयरनेस और नॉलेज जो है वो इजीली मिल जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।